दोस्तों वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तानिया बोल रही हैं, आई हैव कंप्लीटेड बी कॉम एंड देन प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम बट डिडंट स्कोर वेल, सो नाउ आई वांट टू परसू CFA बिफोर ज्वाइनिंग द MBA कॉलेज। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है तानिया, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपके कैट एग्जाम से आपका अच्छा कॉलेज नहीं निकला, तो आप एक नॉर्मल MBA कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हैं और उसमें उससे पहले आप CFA करना चाहती हैं। तो पहले तो यार तानिया, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इवन अगर एक प्रीमियर MBA इंस्टीट्यूट में भी जाते हो तो आपको CFA तो करना ही पड़ेगा इफ योर ड्रीम एंड एम्बिशन इज टू बिल्ड अ करियर इन फाइनेंस। उसके यार रीजंस बहुत सारे हैं। जो टॉप 2-3 रीजंस है वो है, नंबर 1, CFA जो है यार वो एक ग्लोबल ब्रांड आपको देता है। और ग्लोबल ब्रांड क्यों जरूरत है, खाली ब्रांड से काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यार फाइनेंस बाय डिजाइन इज अ ग्लोबल डोमेन। मतलब आप जो फाइनेंस में काम कर रहे होंगे वो इंटरनेशनल या ग्लोबली लिंक्ड होगा। आप इंडिया में बैठ के अपने सिंगापुर के क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे होंगे, जिनके लिए आप इन्वेस्टमेंट में भी USA या कैरेबियन आइलैंड्स में कर रहे होंगे। तो ये पूरा वेल कनेक्टेड नॉलेज आपको होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एक ग्लोबल ब्रांड होना चाहिए। तभी जो है आपको इस ग्लोबल अरीना में चांस टू प्ले, आपको एक चांस मिलता है, मौका मिलता है। CFA आपको देता है क्योंकि CFA टॉप 20 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जो है उसका ब्रांड जो है बहुत सॉलिड है। तो USA, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, दुबई, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एटसेट्रा, इन सब जो टॉप शहर हैं, जापान, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उन सब में CFA का ब्रांड बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए जो है, चूंकि ये एक ग्लोबल ब्रांड है, आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस के डोमेन में फिर वो खोल के देता है। नंबर 2 यार, CFA बाय डिजाइन यार A to Z ऑफ फाइनेंस कवर करता है। इसीलिए जो भी फाइनेंस के रिक्रूटर्स आते हैं वो CFA प्रेफर करते हैं आपकी डिग्री पे या आपके प्रोफाइल पे, क्योंकि उनको पता होता है कि कल को अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन की प्रोफाइल ऑफर होनी है तो आपके पास जब तक A to Z ऑफ फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। इसीलिए इवन IIM इंदौर में जाने के बाद, जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स का पार्ट है, IIM ब्रांड है जिसकी, वहां जाने के बाद भी मुझे MBA CFA करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं CFA नहीं करता तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए नहीं होती। दूसरी चीज यार, जब मैं MBA करने गया, और ये आपके लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भले आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MBA करें या नहीं करें, मेरी तो वैसे एडवाइस रहती है कि अगर आप प्रीमियर MBA इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हैं तो MBA में अपना पैसा मत बर्बाद करिए। बट आई कैन ओनली एडवाइस यू, द कॉल इज योर्स। क्योंकि बहुतों को ये दिमाग में रहता है कि यार MBA तो कर ही लेते हैं, यार चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो शादी के टाइप काम आएगा। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जगत दिखावा है। एक्चुअली में अगर आप टीयर 2 टीयर 3 से MBA करते हैं तो यार उसका फायदा तो कुछ होता नहीं। तो दैट इज माई एडवाइस, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ मनी, रिसोर्सेज एंड टाइम वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन टेक अ कॉल। बट टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में तो फिर CFA करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस कॉलेज का अपने आप में कोई ब्रांड नहीं होगा और आपको बाय डिजाइन यार एक ब्रांड चाहिए होगा अपनी प्रोफाइल पे, जिसके लिए आपको CFA करना पड़ेगा। अब बात आती है यार कि इसकी तैयारी। तो इसकी तैयारी यार बहुत सिंपल है तानिया। इसकी तैयारी अच्छी चीज क्या है, 1-2 नंबर्स आपको देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। पहला, फाइनेंस में सबको ये डर लगता है कि अरे यार हम तो नंबर्स देखते हैं, और सर नंबर्स तो हमारे ज़्यादा सर तेज थे नहीं, मैथ्स तो तेज था नहीं। यार गूगल आप करेंगे ना तो आप रियलाइज करेंगे 99% बच्चों के जो थ्योरेटिकल मैथ्स उनको आज तक पढ़ाई गई है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसका उसमें सभी लोग वीक होते हैं। अब ऑफ कोर्स मैंने तो IIT से किया था, इंजीनियर हूँ मैं, तो मेरा मैथ्स सही था। बट मैंने यार पिछले 5-6 साल में हजारों की मात्रा में CFA एस्पिरेंट्स को तैयारी करवाई है CFA की, और मैंने देखा यार कि उनमें से सब थोड़ी IITs होते हैं। IIT तो 1% का बच्चा जा रहा है। तो जो है सब, काफ़ी लोगों के या तो मैथ्स वीक होता है या मैथ्स में जो है उनका बैकग्राउंड ही नहीं होता है। बट वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि यार ये मिथ है कि फाइनेंस इज इक्वल टू मैथ्स। इनफैक्ट फाइनेंस इज वेरी वेरी लॉजिकल, और अगर आप इसको लॉजिकल की तरह, लॉजिकल एग्जाम्पल की तरह पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली फाइनेंस आपका कवर हो जाएगा। नंबर 1, राइट? तो ये फियर साइकोसिस अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2 यार, जो आपको पता होना चाहिए कि यार CFA जो है, आपको जो आप कर रहे हो, जैसे अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो या कल को आप MBA कॉलेज में इनरोल करते हो एक्सेट्रा, तो आपको किसी चीज का त्याग नहीं करना है। आप यंग हो, राइट? आप मस्ती भी करना चाहते हो, पार्टी भी करना चाहते हो, दोस्तों के साथ भी घूमना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। खाली यार एक थंब रूल याद रखना कि आपको 1.5 घंटा दिन में निकालना है। अगर आप 1.5 घंटा निकाल पाओगे तो आराम से 6 महीने में तैयारी कर पाओगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है एक्सेट्रा, वो यार मेरे डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो के, उसमें आपको जो है मिल जाएगा। उसके थ्रू जो है आप देख सकते हो। बट जनरली यार मोटा मोटा तैयारी के लिए आप जब मेरा कोर्स लेते हो, उसमें जो है यार आप हर दिन 1.5 घंटा लगाने से आप मोटा मोटा जो है 3 से 4 महीने में आपका करिकुलम खत्म हो जाता है। प्लस 6 मॉक एग्जाम मिलते हैं, जिसको अगर आप हर हफ्ते एक एक करते हो, रिविजन और प्रैक्टिस की पूरी कड़ी बनाते हो, तो 1.5 से 2 महीने में आपका मॉक एग्जाम खत्म हो जाते हैं। तो 4 + 2 6 महीने में आपका सारा
कोर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर प्लस रिवीजन एंड मॉक एग्जाम्स हो जाता है, प्रोवाइडेड आप 1.5 घंटा लगा पाए। अगर आप दिन में 1.5 घंटा भी नहीं लगा पा रहे, तो वहाँ से 2 सिनेरियोस है कि आप कम लगा पा रहे हैं, मे बी 30 to 45 मिनट्स लगा पा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके केस में आप एमबीए के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बदले 9 महीने या 12 महीने लग जाएंगे। ट्रेन थोड़ी छूटी जा रही है, साल में एक बार भी एग्जाम, एक बार नहीं होता है एग्जाम, साल में 4 बार होता है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट आप नहीं दे पाए, तो 3 महीने बाद दे दीजिएगा, पूरा साल तो बर्बाद नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि जनरली हम लोग सबका एक जो है बायस होता है कि अरे भाई जल्दी से जल्दी कर लो, अब एग्जाम का डेट ले लो, फिर उसके बाद प्रिपेयर करो एक्सेट्रा। आराम से तसल्ली से प्रिपेयर कीजिए, इंजॉय करिए, और जो आप साथ में कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब आप कर सकते हैं। लास्टली, अगर आप मान लो 30 मिनट भी नहीं दे पा रहे हो इसके प्रिपरेशन में, तब आपको जरूर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बी एट पीस विद द फैक्ट कि सबके लिए नहीं होगा फाइनेंस, राइट? मैं भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था जब मैं बचपन में था। बाद में यार मुझे लगा मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं पढ़ाई में चला गया, फिर आईआईटी किया, आईएम किया। अब बहुत लोग हैं जो क्रिकेट में बहुत अच्छा किए, बहुत लोग हैं जो क्रिकेट में भी अच्छा नहीं किए, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं किए, तो वो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, कहीं कुछ और अच्छा कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब है यार, हर कोई अलग अलग चीज़ों में अच्छा होगा, और हर कोई अच्छा करेगा, प्रोवाइडेड आप दिल से, मेहनत से, इंटेंटफुली आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और काम अपना करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस रुके हुए हैं और आलस में। तो अगर वो आपका नहीं है, तो हो सकता है कि अगर आप 30 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्या फाइनेंस आपके लिए है। और अगर वो आंसर आ रहा है कि नहीं यार, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने लेक्चर सीरीज पढ़ाई है, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देकर आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बट उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा या इंटरेस्ट नहीं आ रहा एक्सेट्रा, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि अगर ये आपके लिए नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें आप और उठा सकते हैं, आजकल तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी। तो फिर आप फालतू अपने आप को फ्रस्ट्रेट या फालतू हर्ड मेंटालिटी में जाके आपको सीफे करने की जरूरत नहीं है। तब कुछ आप और इंटरेस्ट पिकअप कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। सो विश यू ऑल द लक यार, आई थिंक यू आर गोइंग इन अ वेरी वेरी गुड डायरेक्शन तान्या। वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक वर्ड ऑफ एडवाइस जहां आपको फॉल्टर नहीं करना है, कि एमबीए प्लीज डू इट फ्रॉम टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इफ यू वांट टू डू इट, बिकॉज आई कीप टेलिंग दिस, नॉलेज, स्किल इज ऑल ओवर रेटेड माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू डू नॉट हैव अ ब्रांड, दुनिया बहुत जालिम है, द वर्ल्ड इज वेरी रोड, इट विल नॉट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। आप अगर जो है आपके पास प्रोफाइल में एक अच्छा ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है, तो आपके पास जितना भी नॉलेज हो, स्किल हो, लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज पीपल आर लुकिंग आउट फॉर ब्रांड्स बिफोर दे गिव यू अपॉर्चुनिटी। थिंक ऑफ अ मूवी वर्ल्ड, बॉलीवुड में क्या होता है, आपको जब तक आपके ऊपर अगर खान परिवार या करण जौहर परिवार या कपूर खानदान का हाथ नहीं है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टीवी सीरियल में आएंगे, ओटीटी में आएंगे, तब जाके कहीं जो है आपको मूवीज में मिल पाएगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके पास ब्रांड नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि आपका जो है अगर स्किल्स हैं एक्टिंग में, तो ऑफकोर्स आप ओटीटी में आएंगे, लोग आपको पहचान जाएंगे, फिर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। बट ब्रांड होने से आपको ये अपॉर्चुनिटीज ईजी मिल जाती है। अब सोचिए अनन्या पांडे जो है, उनको अमेजॉन की एड मिल रही है, और दुनिया भर के और उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, ब्रांड ऑफरिंग्स मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पांडे ब्रांड है, क्योंकि उसका बाप चंकी पांडे था। तो बोलने का मतलब है, अगर ब्रांड होता है तो अपॉर्चुनिटीज जल्दी खुलती है। सीएफए भी वही ठप्पा या वही ब्रांड है जो आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, ताकि जो है यार आपके लिए वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल पाए। पीपल कैन ऑफर यू रोल्स, पीपल रिक्रूटर्स कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, एंड दैट आफ्टर दैट योर नॉलेज एंड स्किल बिकम्स मीनिंगफुल। उससे पहले नॉलेज स्किल होने से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अपने प्रोफाइल पे ब्रांड आपको लाना, और खासकर अगर फाइनेंस में आप बनाना चाहते हो अपनी प्रोफाइल, तो ग्लोबल ब्रांड जैसे सीएफए है वो लाना बहुत जरूरी है। ठीक है? So great. I hope I was able to answer your query. Wish you all the luck, Tanya. Do very, very well, both for your CFA exam as well as for your CAT preparation and MBA preparation, right? Dosto, I hope you gained a lot from the session today. If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples right from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number two, I really and truly believe that your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two,
In just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 to 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA Level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.